वेलकम टू स्टडी रैपिड के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम ये देखेंगे नाबार्ड की एक वैकेंसी आई है ग्रुप सी की, जिसमें टोटल जो वैकेंसीज हैं 108 वैकेंसीज हैं और इसमें जो लिमिट दी गई है एज लिमिट 18 साल से 30 साल की यदि आपकी एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं और 10th स्टैंडर्ड इसमें क्वालिफिकेशन मांग रखा है। यदि आप 10वीं पास हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो इसमें जो सैलरी ग्रॉस सैलरी दी गई है वो 35,000 के आसपास दी गई है, बाकी इसके अलावा भी और भी सैलरी इंक्रीज हो जाती है। एप्लीकेशन जो आपके स्टार्ट होगा वो 2 तारीख से स्टार्ट होगा, 2 अक्टूबर से, और 21 अक्टूबर तक ये कंटिन्यू चलेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई किया जाएगा। इसका जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है वो जल्दी आ जाएगी। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी, लाइक सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, एप्लीकेशन फीस कितनी होगी, एज लिमिट कितनी होगी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगा, इस सभी की डिटेल आपको 2 तारीख के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में हम जो बात करेंगे मेनली वो बात करेंगे सिलेबस के बारे में। सिलेबस क्या होता है नाबार्ड ग्रुप सी में, स्पेशली ऑफिस असिस्टेंट के लिए। तो सिलेबस में जो देखते हैं, इसमें जो एग्जाम का पैटर्न पे समझते हैं। जो एग्जाम का पैटर्न है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जाम का पैटर्न ये है कि ये पेपर 1 और पेपर 2 में कंडक्ट कराया जाएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल चेकअप के बाद ही सिलेक्शन हो जाता है। ग्रुप सी में कोई इंटरव्यू नहीं होता है। तो अगर सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस आप देखते हैं तो सिलेबस ये है पेपर 1 के लिए सिलेबस, यानी प्रीलिम्स जिसको कहते हैं, और उसके बाद आता है इसके मेंस का। तो प्रीलिम्स में जो टोटल क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चन 120 क्वेश्चन होंगे। कैटेगरी जो दी गई है इसमें 4 कैटेगरी इसमें फॉलो की जाएगी। रीजनिंग होगा, मैथ होगा, इंग्लिश होगा और जनरल अवेयरनेस होगा। जनरल अवेयरनेस में ध्यान रखिएगा, ये बैंकिंग से रिलेटेड एग्जाम है। आप सब जानते हैं कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म है। तो ये भी एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड कुछ ना कुछ है। तो कहीं न कहीं इसमें जो जनरल अवेयरनेस आएगा वो आपका बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड आएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, और करंट अफेयर्स भी रहेगा। तो ये चीज मेनली है, और इसमें कोई हिस्ट्री पॉलिटी ऐसा बहुत कम रेयर आता है। तो स्टैटिक जीके आते हैं और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, और साथ में बैंकिंग अवेयरनेस के। पेपर 1 या आप क्लियर करते हैं तो फिर आपका नंबर आता है पेपर 2 के लिए, जिसमें 150 क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं और सब क्वेश्चन के कैटेगरी इसमें डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे रीजनिंग के आपके 35 क्वेश्चन हो जाते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 35 क्वेश्चन, और फिर आपके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन यहाँ पे पड़ जाते हैं। ये हो जाते हैं 50 क्वेश्चन, और इंग्लिश लैंग्वेज आपका 30 क्वेश्चन रहता है। तो टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं, और एक क्वेश्चन जो भी होगा ये सब का मार्क्स, एक क्वेश्चन का 1 मार्क होगा, और मार्क्स मार्किंग होती है। आप बैंकिंग एग्जाम आप जानते हैं, जो एग्जाम होगा आपका ये एग्जाम ऑनलाइन एग्जाम होगा। तो एक जस्ट इन्फॉर्मेशन है कि वो सिलेबस एग्जाम पैटर्न कैसा होगा। बाकी ऑफिशियल सिलेबस जैसे ही रिलीज होगा इमीडिएट मैं आपको इसी वीडियो के फॉर्म में या इसी डिस्क्रिप्शन में या नया वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो आप देख लीजिएगा क्या है एक्चुअल में ऑफिस असिस्टेंट का जो ऑफिशियल सिलेबस है। फिर हम देखते हैं, अगर सिलेबस को आप डिवाइड करते हैं, सिलेबस फॉर द इंग्लिश लैंग्वेज करते हैं, तो सिनोनिम में एंटोनिम्स आते हैं, सेंटेंस करेक्शन आता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्ड मीनिंग्स, क्लॉज शेप टेस्ट आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आते ही आता है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट आता है, सेंटेंस कंप्लीशन होता है, फ्रेज होता है, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, अनसीन पैसेज भी आ जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के हैं और इंग्लिश का होता है, और उससे सेम पैरेलल ऐसे आपका जो बैंकिंग एग्जाम में सभी होता है, टाइम डिस्टेंस, टाइम वर्क, एचसीएफ, एलसीएम, ये सारे आते हैं पूरे कंप्लीट, पाइप सिस्टम, नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन आएगा, परसेंटेज, लेबर, ट्रिग्नोमेट्री। तो ये क्वेश्चन नॉर्मल जो सभी बैंकिंग एग्जाम में होता है वो एज यूजुअल यही आता है। अगर आप सिलेबस रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग में सेम ही चीजें हैं वही जो सभी बैंक में आते हैं एग्जाम में। हाँ, ये चीज है कि ये जो क्लर्क लेवल का जो एग्जाम होता है उसी लेवल होगा, इसमें पीओ लेवल की डिफिकल्टी लेवल नहीं होगी। तो जनरल अवेयरनेस तो आप देखिए, करंट वर्ल्ड न्यूज होगा, करंट इंडिया का जो न्यूज क्या चल रहा है, और जियोग्राफी कॉन्सेप्ट क्या है, हिस्ट्री कॉन्सेप्ट क्या होता है, पॉलिटिकल साइंस, जैसे इन्होंने देखा हिस्ट्री कॉन्सेप्ट, पॉलिटिकल साइंस ना, ये बहुत रेयर आते हैं। ये आते हैं जो लेटेस्ट में कुछ हो, जैसे मान लो कोई मुख्यमंत्री कहीं पे बन गया, कोई राज्यपाल कहीं पे बन गया है ना, किसी का इस्तीफा किसी ने दे दिया, तो वो एक बर्निंग क्वेश्चन हो जाता है। बैंकिंग अवेयरनेस से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये एक बर्निंग सेंसेशन हो जाता है वहां पे। तो उस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जो कि बैंक एग्जाम में होते हैं। तो 50 क्वेश्चन का आता है मेन में, तो याद रखिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यदि आप एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपके पास सिलेबस का होना बहुत जरूरी है। तो जैसे ही ऑफिशियल सिलेबस आएगा वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तब तक के लिए सिलेबस अभी कंप्लीट यही है। इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो जो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इस तरह से एजुकेशनल वीडियो मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।